तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ए बी पैरेलल टू सी डी। बस हेंस प्रूफ। तो जब भी हमें पैरेलल प्रूव करना है तो हमें या तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल करके दिखा दो या फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल करके। तो फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं बोथ लाइंस आर पैरेलल। सभी क्वेश्चंस में लिख देते हैं। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। ट्राई करो इसको, बताओ एक्स वाई जेड का वैल्यू, एक्स का वैल्यू पूछे, एक्स वाई जेड सभी निकाल दो। एक्स वाई जेड कितने होंगे? इसी तरह सॉल्व करो ना। पहले लेट क्या होगा, y is equal to 3x and z is equal to 7x, है ना। और फिर हमें मालूम है दिस इज y, therefore दिस इज also y। इसका रीजन क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और नाउ दिस y and this z both are इंटीरियर एंगल्स, इसलिए इनका सम क्या हो जाएगा, y plus z is equal to 180 डिग्री। और एक चीज ध्यान दो, x हमें पहले से बोला है निकालने के लिए, तो इधर x एज्यूम नहीं कर सकते, कुछ और लेना पड़ेगा। कुछ भी ले लो, सपोज मैं p ले लेता हूँ, p कहीं यूज भी नहीं हुआ, नहीं हुआ। 3p और 7p, तो नाउ y का वैल्यू डाल देते हैं हम 3p, z डाल देते हैं 7p, कितना आ जाएगा 180 डिग्री। टोटल 180 डिग्री 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, 18 80। डिग्री। p is equal to 60। अब ऐसा बोल सकते हैं कि y का वैल्यू भी आ जाएगा, तो y is equal to y 10 to 80 मतलब 54। और ये हमारा कितना आएगा, ये हो जाएगा 7 into 80 on 2060। अब हमें x और y चाहिए, ये भी आपस में क्या बना रहे हैं, इंटीरियर एंगल। का भी सम क्या होना चाहिए, 180। x plus 54 is equal to 180 डिग्री। तो x अगेन कितना आ जाएगा, 120। ये आंसर आ जाएगा। ओके, इजी था ना। यस। नेक्स्ट
ये वाला ये अच्छा देखो 3, 4 एंड 5, ये 3 क्वेश्चन करने कौन से थे? 3, 4 एंड 5, 6 वाला अभी हम करते हैं सॉल्व। इसमें हमें बोला गया है फिगर में PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. An incident ray AB strikes the mirror PQ at B. The reflected ray moves along the path B and strikes the mirror RS at and again reflected back along CD. Prove that AB is parallel to CD. हमें क्या प्रूव करना है कि AB and CD both are parallel। तो देखो मिरर वाला इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पर ऐसे, और एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ। तो तब ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। Yes. दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री। 90. ये एंगल 90 हो गया, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। हमें प्रूव क्या करना था? हाँ, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये हमें प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या क्या किया जाए, हम क्या कर देंगे, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। यदि हमने ये प्रूव कर दिया तो हम बोल देंगे जो बी सी, दिस इज बी एंड दिस इज सी, बी सी मिलकर जो लाइन बना रहे हैं ये क्या ट्रांसवर्सल है, देयरफॉर ए बी एंड सी डी बोथ आर पैरेलल। हम प्रूव कर सकते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, इनको इक्वल बोलना, ये एंगल इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इस लाइन को भी एक नाम दे देते हैं। ये लाइन कहाँ से पास हो रही है? बी से। इसका नाम कुछ कहाँ तक ए बी सी डी यूज होगा, इसमें ए बी सी डी ई यूज नहीं हुआ, ए दे देते हैं ना, बी ई। और ये क्या लाइन हो जाएगी? ये हो जाएगी सी एफ। तो हमें ये दिख रहा है कि बी ई इज पैरेलल टू सी एफ। क्या है? पैरेलल है ना, क्योंकि ये भी एंगल 90, ये भी एंगल 90, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे? पैरेलल। Yes, sir. ये दोनों पैरेलल हो गए। हम बोल सकते हैं BC is transversal, BC is transversal to BE and CF, दोनों के ट्रांसवर्सल है, इसलिए हम बोल सकते हैं एंगल्स को भी कुछ थोड़ा हो जाएगा हमारे लिए। इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोला, इसको 3 बोल दिया, और इस एंगल पे तो 3, ये 2, और ये कितना हो गया? दिस इज 4। तो हम ऐसा बोल सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों बोल सकते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आया ना, दोनों इक्वल क्यों हो गए? ये वाला एंगल एंड ये एंगल दोनों इक्वल क्यों हो गए थे? क्योंकि बी एंड सी एफ बोथ आर पैरेलल एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल। ये जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल है, इसलिए दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो गए? इक्वल हो गए। अच्छा, और एक बात जानते हो क्या कुछ, कि जितना एंगल ये होता है, ये जो एंगल 4 है, उतना ही एंगल ये होता है, मालूम है? इसको 5 नाम दे 5 लिख देते हैं। ये मालूम था क्या पहले से?
ना जब भी ये हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि जब भी हमारी रे इंसिडेंट होती है तो इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्शन एंगल दोनों क्या होते हैं, ऑलवेज इक्वल होते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। तो पहले हम ये इक्वेशन 1 बोल देते हैं, फिर हम बोलेंगे एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। और सिमिलरली ये जो एंगल 1 है ये किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के। सेम प्रॉपर्टी से एंगल हाँ इक्वल टू एंगल 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब हमें पता है 1 एंड 2 बोथ आर इक्वल, 1 एंड 4 सब इक्वल हैं। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इन सभी इक्वेशन से हम फाइनली क्या बोल सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5। और 1 प्लस 2 मिलकर क्या नाम लिखेंगे उसको, एंगल ABC। एंड 4 प्लस 5 को मिला के क्या लिखेंगे, एंगल BCD। ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हो गए, और दोनों एंगल इक्वल हो गए तो हाँ लिख देंगे बोथ आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दोनों कौन सा एंगल बना रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं। देयरफॉर AB पैरेलल टू CD, hence true। इस तरह से करना है। तो सबसे पहले फिगर बनाना है। फिगर में हमें टू परपेंडिकुलर ड्रॉ, क्या क्या नाम दिया हमने उसको, BE एंड BF, ये हमने इनको नाम दे दिया। ये 90 डिग्री एंगल बनाएंगे और आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। और जब ये पैरेलल है तो हम बोल सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और जब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को हमने लिखा, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। फिर हमें पता है रे ऑप्टिक मतलब फिजिक्स के अकॉर्डिंग जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है तो एंगल 4 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हम बोल सकते हैं 1 प्लस 2 मस्ट बी इक्वल टू 4 प्लस 5। और 1 प्लस 2 का नाम रख दिया ABC और 4 प्लस 5 का नाम रख दिया BCD। Angles are alternate interior angles, therefore AB must be parallel to CD, hence true। इस तरह से हम ये प्रूव कर देंगे। कभी कभी ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा टफ लगता है समझने में, क्योंकि ये जो रिफ्लेक्शन, मिरर, रे, ये शायद अभी तक नहीं पढ़ा होगा। ये एक्चुअली फिजिक्स में 10th क्लास में आता है, उसमें डिटेल में आप लोग स्टडी करते हो। तो अभी ऐसे ही इसको समझ लो, बाद में हम इसको दोबारा से अच्छे से और समझ लेंगे। ओके, तो आप लोगों को 3 क्वेश्चन होमवर्क में है। कौन कौन से, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो इसको आप लोग मुझे पोस्ट करोगे सॉल्व करके ग्रुप में। यस सर। तब तक आज रात तक, आज रात तक कर पाओगे या कल तक, बोलो। सर कल। कल दोपहर तक या रात तक। अच्छा चलो मैं टाइम बता देता हूँ, रात को 8 बजे तक कर दो। ओके, आज। कल कल। ओके। ओके ठीक है, तो आज वीक ऑफ में किसी में कोई डाउट किसी भी चीज। नो सर। नो सर। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कल तक। आप लोग ये पूरा सॉल्व करके सेंड करो मुझे। थैंक यू सर। ओके बाय। थैंक यू सर।